दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बेहतरीन यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए देर नहीं करूंगी और वक्त जाया नहीं करूंगी, शुरू करूंगी आज की अपनी सबसे पहली टिप। जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के गंदे नाइफ को लेकर है। कई बार क्या होता है कि जब हम नाइफ से सब्जियां वगैरह कट करते हैं तो फटाफट से हम इसे टैप के नीचे डाल देते हैं धुलने के लिए, लेकिन दोस्तों इससे एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे चाकू में जंग लग जाता है, साथ ही चाकू की धार बहुत जल्दी मोटी हो जाती है। इसके लिए आप गंदे चाकू को पहले गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए 1 से 2 बार, उसके बाद से किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। आप देखिए कि इस तरीके से जब आप चाकू को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो चाकू की धार है वो जल्दी जल्दी खराब नहीं होगी और आपके समय की भी वेस्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट टिप के लिए हमने यहाँ पर लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैंने एक रुई का छोटा सा टुकड़ा लिया है। रुई को हल्की सी बाती की शेप दे देंगे और इस रुई में कोई सा भी ऑयल, स्पेशली कोई सा भी जैसे घी या फिर सरसों का तेल, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो वो ले लीजिए और रुई को मैंने हल्का सा तेल में डिप कर दिया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिप करना है। उसके बाद से हम इस रुई की बत्ती को जलाएंगे। ये बत्ती हम क्यों जला रहे हैं दोस्तों? कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर में हम कोई ऐसी चीज बना लेते हैं, लहसुन प्याज की महक रह जाती है, नॉनवेज की महक रह जाती है, या फिर कुछ भी हमने ऐसा बनाया जब इसमें खाने की महक जाती नहीं है। ऐसे टाइम पर रुई की एक बत्ती बनाकर सिंपल सी इस रुई की बत्ती को जला दीजिए और उसके बाद से ढक्कन को ऐसे हल्का सा खोल कर रख दीजिए या फिर कोई प्लेट वगैरह रख दीजिए। पूरा बंद नहीं करना है, नहीं तो बत्ती बुझ जाएगी। जब बत्ती अच्छे से जल जाए तो आप ढक्कन को हटा दीजिए और आप देखेंगे कि उसके बाद से इस प्रोसेस के बाद से जब इस बत्ती की महक की वजह से हमारा पूरा प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से सौंधी सौंधी खुशबू से भर जाता है। साथ ही जो अंदर की गंदी स्मेल है खाने पीने की वो भी निकल जाती है। तो कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है सौंफ को लेकर। सौंफ को जब भी आप लेकर मार्केट से आए तो इसमें एक छोटा सा काम करिए, क्योंकि सौंफ में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं और हमारे पैसों की वेस्टेज होती है। सौंफ को जब भी आप रख रहे हो तो इसमें एक सूखी लाल मिर्च लेकर सौंफ के बीचों बीच में डाल दीजिए। इस तरीके से आपको जब आप सौंफ को स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे सौंफ कई टाइम तक, मतलब कई महीनों तक, सालों तक खराब नहीं होती है इस तरीके से जब हम इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के चप्पल को लेकर। कई बार चप्पलों में बहुत ज्यादा फंगस लग जाती है। अब कुछ चप्पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम पानी में भी डाल नहीं सकते और ना ही इस पर हम कोई पॉलिश वगैरह कर सकते हैं। चप्पल में जब भी गंदगी लग जाए, फंगस लग जाए, तब आप ये छोटा सा काम करिए। आपके घर में कोई भी पुरानी क्रीम हो या फिर कोई भी ऐसी क्रीम जो आप यूज नहीं कर रहे हो, कोई भी सस्ती सी पड़ी हो, उस क्रीम को चप्पलों पर डालिए और उसके बाद से एक कपड़ा लेकर चप्पल को क्रीम के साथ अच्छे से रब कर दीजिए। जो भी क्रीम हमने डाली है वो हमारे चप्पल पर से फंगस को हटाने का काम करती है, साथ ही चप्पल को शाइन देने का भी काम करती है। यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है हाथों में और इसी कपड़े से मैं पूरे क्रीम को अच्छे से चप्पल पर मिक्स कर दे रही हूँ, यानी कि रब कर दे रही हूँ। इससे हमारे चप्पल पर एक बहुत बढ़िया सी शाइन आ जाती है। साथ ही चप्पलों में ऐसा लगता है जैसे हमने चप्पल बिल्कुल नए से खरीदे हो। कई बार ऐसा होता है गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में हम चप्पल रख देते हैं या फिर सर्दियों में लोग शूज बहुत ज्यादा पहनते हैं। ऐसे टाइम पर भी जब आप अपनी पुरानी चप्पलों को निकालें तो ऐसे क्रीम की मदद से अपने पुराने चप्पल को या फिर स्लीपर्स वगैरह को बहुत अच्छे से नया बना सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये मैंने थोड़ी सी क्रीम डालकर चप्पल को बिल्कुल नया सा बना दिया। अच्छे से रगड़ दूंगी तो मेरी ये चप्पल बहुत ही बढ़िया तरीके से कभी भी कहीं भी पहनने लायक हो जाएगी। कितनी ज्यादा शाइन करनी है ना दोस्तों। तो कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर होता है वॉश बेसिन, जिसे हम दिन रात यूज करते रहते हैं। कई बार वॉश बेसिन के जो सिंक में होल होता है, जो नाली वाला पार्ट होता है, वहां से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ऐसी स्मेल आती है, नाली की स्मेल आती है। ऐसे टाइम पर हमें तेज पत्ते के 2-3 पत्ते ले लेना है और तेज पत्ते को बर्न कर देना है और जले हुए तेज पत्ते को, यानी कि जलते हुए तेज पत्ते को यही अपने वॉश बेसिन में इस तरीके से छोड़ दीजिए। जो तेज पत्ता है वो अच्छे से जल जाता है तो अंदर से जो खराब सी स्मेल आ रही थी, नाली की स्मेल आ रही थी, वो बिल्कुल निकल जाती है और हमारा जो वॉश बेसिन है वो बढ़िया से नीट एंड क्लीन महकने लगता है। तो होप करती हूँ कि ये टिप भी आपके काम की होगी। नेक्स्ट टिप है वो भी बड़ी ही यूजफुल होने वाली है। घर में इस तरह के मिठाई के डिब्बे पड़े होते हैं, उनको फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। हमारे जो मिठाई के डब्बे होते हैं इनमें हम बीच में इस तरीके से कटर की मदद से एक जो है रेक्टेंगल शेप दे देंगे। स्क्वायर भी शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिस्किट का जो डिब्बा है उसको मैंने यहाँ पर कट करके तैयार कर लिया है। अब इसके बाद से मैंने क्या किया है, एक बोतल को ग्लास के अंदर उल्टा करके रखा है और उसके बाद से घर में जितनी भी इधर उधर बिखरी हुई पॉलिथीन है उनको लेकर मैं पीछे वाले पार्ट में इस तरीके से चढ़ा दूंगी। अब जो पॉलिथीन चढ़ गई है तो ग्लास को हटा देते हैं और जो मिठाई का डब्बा हमने कट किया था उसमें हम ये पॉलिथीन को अच्छे से अरेंज करके, देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको डब्बे में डाल देना है
और बस जब भी आपको पॉलिथीन की जरूरत हो तो इस डब्बे में से एक एक पॉलिथीन आपको निकाल कर यूज कर लेना है। इस तरीके से घर में जो बिखरे हुए पॉलिथीन है वो इधर उधर बिखरेंगे नहीं और काफी ज्यादा घर ऑर्गेनाइज दिखेगा। इस तरह के सॉस पैन होते हैं कई बार बहुत चिकने हो जाते हैं और ऐसे टाइम पर अगर हमारा लिक्विड डिटर्जेंट खत्म हो जाए तो और भी परेशानी है। ऐसे में आपको क्या करना है कि एक प्याज लेना है, इसको हाफ कट कर लेना है। प्याज से आप बर्तन के अंदर जैसे ही घिसेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि चिकनाई निकलने लगी। फिर भी आपको लगे कि थोड़ी चिकनाई रह गई है तो प्याज के उसी हिस्से को उठाकर हल्का सा कट करके और वापस से प्याज से ही बर्तन को रगड़ दीजिए। बर्तन के अंदर से जितनी चिकनाई है वो पूरी की पूरी निकल जाती है। आइए अब देखते हैं आज की सबसे यूजफुल टिप। यहाँ पर मैंने मार्केट से मंगाई है मेथी, जो कि है 250 ग्राम। मैं यहाँ पर मेथी को स्टोर करने वाली हूँ। मेथी को मैं स्टोर करूंगी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और इस तरीके से क्या होगा कि हमारी मेथी साल 2 साल के लिए स्टोरेज रहेगी और खराब नहीं होगी। मेथी को मंगाने के बाद सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये है कि इसमें से जो पीले पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उनको छाट कर अलग कर दीजिए। देखिए इस तरीके से कुछ पीले पत्ते थे जिनको मैं छाट कर निकाल दूँ। तो यहाँ पर मेथी के सारे पीले पत्तों को निकालने के बाद मैंने इसे रख दिया है चॉपिंग बोर्ड पर और मैं करूंगी इसकी चॉपिंग जो हम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग मेथी वगैरह की सब्जी बनाने के लिए करते हैं। जैसे मतलब हल्की हल्की बारीक बारीक सी, बहुत ज्यादा मोटे मोटे पार्ट में नहीं काटेंगे। आप चाहें तो इसकी मोटी डंडियों को काट कर अलग कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मेथी को पत्तियों समेत स्टोर करने का सोचा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी डंडियों को नहीं निकाल रही हूँ। इसके बाद से अच्छे से जब हम इसको काट लेते हैं तब आपको करना होगा एक काम, और इसी चॉपिंग बोर्ड पर ही ये काम हम कर सकते हैं या फिर आप जो है अलग से टॉवल वगैरह बिछाकर भी कर सकते हैं। जब सारी मेथी की पत्तियां कट जाएं इस तरीके से तो आपको एक साफ टॉवल लेना है और उसको मेथी के ऊपर रखकर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से रब कर देना है। इससे मेथी के अंदर अगर कोई मिट्टी होगी, कोई नमी होगी तो वो टॉवल में आ जाएगी। अगर आपकी मेथी जो मार्केट से आप लेकर आए हैं वो बहुत ज्यादा मिट्टी वाली लग रही है, गंदी लग रही है, तो आप उसको 1 से 2 पानी वॉश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेथी को वॉश नहीं किया है। अब जब हमने इसको ये प्रोसेस में कर लिया है तो इसके बाद से हम इसको या तो धूप में रखकर सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में रखने से इसकी स्मेल निकल जाती है। तो इसे आप छांव में रखकर पंखे की हवा में या फिर कमरे के टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन धूप में मतलब खुला हुआ छोड़ दीजिए कपड़े पर। या फिर आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समय को बचाने के लिए इसको माइक्रोवेव में करूंगी और माइक्रोवेव में जब हम इसको करते हैं तो ये कम से कम 12 से 15 मिनट का समय लेता है। तो मेथी की पत्तियों को एक बार तो मैंने फैला दिया है और 1 से 2 घंटे बाद मैं इनको माइक्रोवेव चलाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए माइक्रोवेव में चलाने के बाद मेथी की पत्तियों की हल्की सी गुठली बन जाती है, जिसको हम यहाँ पर अपने हाथों से हल्का सा रब करें तो ये अलग हो जाती है। तो माइक्रोवेव में कुल 15 से 16 मिनट का टाइम लगता है। 2-2 मिनट के ड्यूरेशन पे मैंने इसको चलाया था, बीच बीच में मैं इसको स्टर भी करती जा रही थी। तो कुल 12 से 15 मिनट में हमारी मेथी जो है बनकर तैयार हो जाती है। ये हमारी कसूरी मेथी कितनी बढ़िया है, कलर भी नहीं गया है, साथ ही जो इसकी स्मेल है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। इस मेथी की पत्तियों को यानी कि इस कसूरी मेथी को स्टोर करके हम रख सकते हैं और पूरे साल तक इसको अपने खाने में, दाल या सब्जी में, तड़का वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो।